Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE NEET and Foundation, Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? राइट नाउ हम लोग 11th फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे, मोशन द स्ट्रेट लाइन, राइट। और इसमें आप लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, and average velocity during the body goes on the straight line with uniform acceleration। आप रिकॉल कर रहे हैं, अगर मान लो कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ये एक स्पेशल केस है, याद आप रिकॉल कर रहे हो आप लोग, इट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। बट ये दिमाग में रखना है, ये सिर्फ मोशन द स्ट्रेट लाइन में यूज होता है और तभी यूज होगा जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से इस चैप्टर्स में हम लोग जो अभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल फॉर्म और ग्राफिकल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी जो इसमें हम लोग कम से कम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कुछ देखते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह आपको, जैसे ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपका कि क्या दिया, पार्टिकल मूव्स पाथ दिया हुआ है, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ये 3 मीटर 4 मीटर। तो क्या आपका क्वेश्चन क्या बोला, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी डी, राइट। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखो अगर इसको हम देखें तो आप ज्योमेट्री से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका मतलब ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, दो मेथड हो सकता है कि एक तो आपका ये 3i कैप 4j कैप और इसको रिजॉल्व कर देंगे, 5 cos 37 डिग्री i कैप, 5 sin 37 डिग्री j कैप। रिजॉल्व करने के बाद आपका मतलब ये आपका वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी तीनों को i j के फॉर्म में लिखेंगे और फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। या तो आप इसको, ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल जाएगा। आप इसको देखिए, मैं इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये ए बी है और ये आपका यहाँ तक मान के चलो ये सी डी है, ये 5 है, तो 5 cos 37, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 5 cos 37 और ये 5 sin 37, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, ये 3 और 4 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा, तो √7² प्लस 7² तो क्या आंसर हो जाएगा, 7√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आपको देखिए इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दे रहा है आपका, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स इज। तो ये आपका वेलोसिटी v दिया हुआ है आफ्टर, तो v और a वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। तो लास्ट 2 सेकेंड्स में क्या है, एस का फॉर्मूला क्या होगा आपको, जैसे ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन द 2 सेकेंड, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लास्ट टोटल जर्नी का टाइम क्या है, n, तो लास्ट 2 सेकेंड में कितना होगा, n-2, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u तो 0 है, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपको इसमें वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका a और टाइम कितना हो जाएगा लास्ट 2 सेकेंड, n-2, ठीक है। तो ये u का वैल्यू हो गया और t का जो वैल्यू है आपका वो 2 दिया हुआ है, एंड 1/2 a एंड 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका a का वैल्यू 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये t स्क्वायर, तो ये 2 से कट जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट 2 सेकेंड का 2a n-2 प्लस 2a। इसमें ध्यान देना है S2 इज इक्वल टू, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, S2 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना हो गया, v इज इक्वल टू v कितना हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो u हम लोग ले रहे हैं 0
और टी कितना ले रहे हैं, n-2 ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो इसका वैल्यू है, यू का जो वैल्यू है n-2, और ये हमारा जो टाइम है लास्ट सेकंड का 2, यहाँ पर 1/2, और ये a और t का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, तो 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/n, तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू v/n n-1। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। लास्ट 2 सेकेंड ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। फिर ये आपका जो 3.3 जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें आप ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल हुज स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड मूव्स अलोंग द लाइन फ्रॉम A21 टू B925, तो फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ द AI कैप प्लस BJ कैप। तो इसमें आपका पहले तो अब स्पीड कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें वेक्टर ए बी आप देख लो कैसे होगा। वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 2i कैप जे कैप हो जाएगा। वेक्टर बी कितना हो जाएगा आपका, 9i कैप प्लस 25j कैप। तो वेक्टर ए बी इजकल टू बी माइनस ए, तो 9i कैप 25j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप। तो सॉल्विंग करने पर 7i कैप 24j कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी बाई मॉड ऑफ ए बी, राइट। तो ये आपका 7i कैप 24j कैप डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कितना, मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, 50 टाइम्स यूनिट वेक्टर फॉर द ए बी। तो हमारा इसमें 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 से 52 बार में कटेगा, तो 7 इंटू 2 14 एंड 24 इंटू 2 14। तो आंसर क्या होगा, 14i कैप 14 कैप, ठीक है। मतलब इसमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो ऐसे हम लोग टर्न बाय टर्न क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.4, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्या दे रहा है कि अ क्लॉक हैज अ मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 AM टू 6:30, मतलब मॉर्निंग टाइम में आपका। तो मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग है। तो पहले आपका वो 12 पर, जब 6 बजेगा तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा, 12 पर रहेगा, और 6:30 पर कहाँ पर आ जाएगा, वो 6 पर आ जाएगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, पहले वो 12 पर है, टॉप पे है, और फिर नीचे आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 20 हो जाएगा, राइट। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, बताओ आप। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो वो जो मिनट हैंड की जो डिस्प्लेसमेंट, उसका जो टिप है, पहले वो 12 पर है, फिर 6 पर आ रहा है, मतलब आपको ऐसे यहाँ पर आ रहा है। तो 20 बाई कितना हो गया, 30, और टाइम कितना लगा आपका 30 मिनट, और लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 2/3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो फिर हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। जैसे ये देखिए, ये 2.5 जो दिया हुआ है आपको, एक सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट दिया P2Q, और ये 40 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी पता करना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम P2Q। कभी कभी इसको स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ सर स्पीड v है, यहाँ के ऊपर भी स्पीड v है, तो चेंज 0 हो गया। बट हमें चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल ऐसे इधर जा रहा है, और ये टेंजेंशियली इधर जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें, ये पहले आपका ऐसे जे में है, फिर ये इधर टेढ़ा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फाइनल वेलोसिटी इधर है। तो ये दोनों वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, वो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी के बराबर होता है। तो एक तो हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं डेल्टा वी का, मॉड ऑफ डेल्टा वी क्या होता है, बोलो आप लोग याद कर रहे हो। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूला से बना सकते हो आप कि डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू √v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 cos थीटा। तो बोलो v1 कितना आप लोगे, इसकी स्पीड कितना दिया, v दिया हुआ, ठीक है। v2 भी क्या लोगे, v लोगे, और थीटा कितना लोगे, 40 डिग्री लोगे, ठीक है ना। हालांकि ये जो इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, एक आइडेंटिटीज यूज होता है, 1 माइनस कितना ये कुछ cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ट्रिगो का यूज है। ऐसे इसको हम एक और मेथड से भी, वेक्टर मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं इसको। जैसे कि आप
जब ये अपना पी पर रहेगा तो उस समय तो एकदम सीधा, तो वी जे कैप हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है। और क्यू पर जब जा रहा है तो इधर जा रहा है तो ये टूटेगा माइनस आई में और जे में। और मैंने बताया था कि ये आपका जो ये आप देखो जो एंगल होगा एक्स एक्सिस में इसमें 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस भी साइन उधर इधर आई में, तो मतलब ये कितना वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे इस पॉइंट पर, है ना। तो माइनस भी साइन 40 डिग्री आई कैप प्लस भी कॉस 40 डिग्री जे कैप, और फिर इसको मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक ये इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन जो दे रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, start from a point. A moves with uniform speed 40 meter per second and B starts from the rest with uniform acceleration 2 meter per second. B starts at t is equal to 0 and A starts from the point t is equal to 10 second. Then the time interval during the journey in which A is the ahead of the B. तो ये देखिए ध्यान दीजिए कि B का स्पीड जो दिया हुआ है, A का स्पीड दिया 40 मीटर पर सेकेंड और B का इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो ए मूव कर रहा है वह कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन ये दे रहा है कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और बी जो यूज कर रहा है टी इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या होगा कि ये आपको मतलब इसमें अच्छा एक और क्वेश्चन था छूट गया है, अच्छा उसको मैं अभी नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। तो ए जो होगा बी से तभी आगे होगा जब पोजीशन ऑफ ए ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ द बी। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए का तो एक्सेशन 0 है और उसका यू क्या है 40, लेकिन मान लीजिए कि ये इंस्टेंट हम लोग टी पर सपोज करते हैं, लेट ऐसा जो हो टी पर हो रहा है, तो ये ए की जर्नी ड्यूरेशन कितनी होगी टी माइनस 10, क्योंकि वो 10 सेकेंड पर चालू किया है। और बी का जो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें यू तो 0 है तो हाफ 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग इसका जो इनइक्वालिटीज है, तो 40t माइनस 400 मतलब सॉल्व करने पर इक्वेशन आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 400 शुड बी लेस देन 0। तो ये इसमें मैथमेटिक्स के हेल्प से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब ए जो होगा बी से कभी भी अहेड नहीं होगा, राइट। तो एक और क्वेश्चन जो छूटा हुआ था उसमें आप देखिए ये 3.6 नंबर, ये क्या दिया, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड एंड दैट कवर्ड इन द n सेकेंड। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, और n सेकेंड में मतलब टोटल टाइम तो वो होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब n के बदले हम t के बदले क्या रखेंगे। तो इसमें देखिए ये डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u तो 0 लिया हुआ है तो a बाई 2 2n माइनस 1, और डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकेंड तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, हाफ a और टोटल टाइम क्या दिया n दिया तो n स्क्वायर। तो फिर इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, a बाई 2 2n माइनस 1 हाफ a n स्क्वायर, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आपका देख लो आप 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये आपको काफ़ी यूजफुल होगा, ये पर्टिकुलरली जो अभी बहुत सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये डिस्कस कर रहा था, राइट। और बाकी आप मॉड्यूल में मतलब ये आपको मोटिवेट करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।